जोगी, हाँ, जोगी जी की देन है, महाराज जी की देन है कि हम लोग को पक्का मकान मिल गया। पहले हम लोग को इसको भी हम लोग ईटा कच्चा पाथते थे। बहुत दूर के आते हैं और पटाखा भइल, मिठाई भइल, भूजा भइल बाबा की तरफ से मिलता है। इस समय हम गोरखपुर जनपद के बनटांगिया गांव में है। इस गांव की पहचान ये रही है कि यहाँ पे जो लोगों का आना हुआ वो कहीं ना कहीं बाहर से आया, जैसे बर्मा से बहुत सारे लोगों का आना हुआ है। हम देख सकते हैं कि इस बनटांगिया गांव के ये लोग बुजुर्ग हैं, कुछ युवा हमारे साथ खड़े हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि चूंकि हर साल सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर के और दीपावली इन लोगों के साथ मनाते हैं, तो क्या बदलाव महसूस कर पा रहे हैं, क्या बताइएगा। और क्या हम लोग, हाँ अब बोलिए। और ठीक है बाबू, तो लोग हर साल मतलब आवेल बाबा, दीपावली मनावल लें और कौन चीज मतलब मार मिठाई अपन बांटे लें। अच्छा, इस गांव की कितनी आबादी होगी। आबादी दे बाबू तो कम से कम नहीं, कितना हुई हो। चलिए कुछ हम आइए चाचा जी, आप सामने आइए, सामने आइए, आप बुजुर्ग हैं। क्या कितना आबादी होगी इस गांव की, कुछ अंदाजा 1000 2000 3000 कुछ होगा। 1200 की आबादी है। तो सारे लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिवाली में पटाखे मिठाइयाँ बांटते बांटते हैं मिठाइया, है ना। हाँ, कब से चल रहा है ये सब। तब से बाबा मुख्यमंत्री भेजना तब चला था। से पहले बताया जाता है कि जब सांसद थे तब से वो लगातार इस गांव में आ रहे हैं, है ना। हाँ, मतलब ये ना आवत आइए आइए, हमारे साथ युवा लोग हैं, ये युवा बताएंगे क्या आ रहे थे। योगी वो आ रहे थे, बहुत पहले से आ रहे थे। वो जब बने नहीं थे सीएम तब से आ रहे थे। हाँ, बहुत पहले से आ रहे थे, आज से नहीं। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तब से आ रहे हैं। बहुत ये है कि बाबा को पहचान रहे हैं। जी जी, पहचान रहे हैं। हर साल बाबा को कहा जाता है टाफी बाबा। यहाँ के बच्चे कहते हैं कि जब भी योगी आदित्यनाथ आते हैं तो सारे बच्चों को टाफियां बांटते हैं। जी जी, टाफी बाबा भी जी, टाफियां बांटते हैं, घर घर मिठाई बांटते हैं और यहाँ पे जो भी कमी रहता है गांव के पूरा करते हैं। रोड लाइट हर एक चीज तो वही देखते हैं, बाबा ही। पूरा विकास उन्हीं का किया हुआ है, बाबा के ही। अच्छा जी, क्या बताएंगे इस गांव के बारे में। इस गांव के बारे में हम बहुत इसका इतिहास बताएंगे। हाँ जरा बताइए। यह गांव जो है 1980 में आया यहाँ। हम लोग 1980 में आए। 1980 के बाद 1982 83 में भी यहाँ जंगल काट कर हम लोग बसे। पहले हम लोग का झोपड़ी था, नाला हम लोग खनते थे और नाला जो है उसमें साखू लगाते थे और उसी बीच में हम लोग कुदाल से उसको कोड़ते थे, फसल लगाते थे। लगाने के बाद में सरकार ने क्रांतिकारी परिवर्तन ये किया कि बनटांगिया को जानने की व्यवस्था उसने बनाया। हम लोग यहाँ पर ये हो गए कि हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने यहीं पर तभी से रहना शुरू किए हैं। ये कहिए कि जोगी, हाँ, जोगी जी की देन है, महाराज जी की देन है कि हम लोग को पक्का मकान मिल गया। पहले हम लोग को इसको भी हम लोग ईटा कच्चा पाथते थे मकान बनवाने के लिए, तो फिर वन विभाग के लोग आते थे, उसको नहीं बनवाने देते थे। यहाँ तक कि आप लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, घर बनाने का अधिकार नहीं था। हाँ, सड़क सफाई, कोई बिजली पानी, कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग का जीवन खाना बदोश था। हम लोग समझ लीजिए कि बहुत संकट में रहे हैं। किस परिस्थितियों में हम इस जंगल को उपजाए हैं हमें लोग जानते हैं। अच्छा, आपके जो पूर्वज रहे वो किस जगह से आए थे। हमारे पूर्वज जो है, अरे बहुत यही जंगले में रहे हैं और जंगले में रहकर यही से हुए हैं। नहीं, जैसा कि बताया जाता है कि अंग्रेज अपने साथ दिहाड़ी मजदूरों के रूप में लेकर के आए और यहाँ पे वन लगवाना शुरू कर दिए। हाँ, ये सही बात है। अंग्रेजों ने दिहाड़ी के रूप में लाए वन लगवाना और तभी से हम लोग बाल बच्चे सहित इसी जंगल में रहने लगे और यहीं से हमारा खाना पीना सब कुछ रहा। हमारा यही वन भूमि रहा, यही सब कुछ रहा। हमारा कोई आधार कहीं नहीं रहा, इसी वजह से हम लोग यहीं पर जमे रहे। अच्छा, जो बुनियादी सुविधाएं होती हैं किसी भी गांव के बसाने के लिए, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए यानी स्कूल की व्यवस्था, शौचालय चाहिए, कूड़ेदान का व्यवस्था चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मिल पा रही हैं। हाँ, इस समय मिल जा रही है। जोगी जी के आने से हम लोग को सुविधाएं मिल जा रही है। अब हम सबको राशन कार्ड मिल गया है, राशन मिल जा रहा है, शिक्षा मिल जा रहा है। अरे जो बाकी है उसके लिए हम
लोग मांग प्रयास कर कर रहा है, मांग कर रहा है। हाँ, प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हाँ, हमारा नाम रामकिशोर गुप्ता है, हम यहाँ बनटांगिया निवासी हैं। चलिए, क्या बता रहे थे चाचा जी? कुछ आप उत्साहित थे, बोलना चाह रहे थे, लेकिन बात कट गई बीच में। हम क्या बोलिए? क्या ये बताइए, बाबा योगी आदित्यनाथ की वजह से क्या परिवर्तन, क्या बदलाव आया इस गांव में? ये हमारे गांव में बाबा ने दिए हैं, रोड दे दिए हैं, पानी दे दिए हैं, मकान दे दिए हैं, सब सुविधा हमको दिए हैं। और वो कब्र वाला स्कूल दे दिए हैं, आकाशवाणी हो गया, सब कुछ बाबा दिए हैं। बाबा ने एकदम माला माल कर दिया। माल कर दिए हैं हम लोग के। खुश हैं एकदम? एकदम खुश हैं। अच्छा, और भी कुछ उम्मीद लगाए हुए हैं क्या? क्योंकि आज आ रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर से आपको दीपावली का मौका है, और मिठाई वितरण से लेके पटाखा फोड़ने तक सब जलेगा। सब जलेगा, सब देते हैं, बाबा देते हैं। और कब्र वाले आइले पर बहुत लोग बहुत दूर के आते हैं। और पटाखा भइल, मिठाई भइल, भूजा भइल, बाबा की तरफ से मिलता है। हाँ, क्या बिल्कुल ये अच्छी बात है। अच्छा, युवा हैं आप लोग, ये बताओ कि रोजगार आज चाहिए युवाओं को, तो कुछ रोजगार की व्यवस्था यहाँ पे है क्या? हम लोग के हिसाब से जो भी अपने मेहनत पे मिलता है। क्या कोई उद्योग लगाए हो, कोई लघु उद्योग लगाए, या कोई इंडस्ट्री, कोई फैक्ट्री, कुछ इस तरीके का है यहाँ पे? नहीं नहीं, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है इधर। तो काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा जैसे पहले चला तो वही चल रहा है। हमारे साथ बनटांगिया गांव की महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। क्या सुविधा मिल रही है सरकार की तरफ से? सब कुछ सुविधा है। क्या क्या? सब घर द्वार है, पानी है, पानी टंकी है, सब पानी वानी की व्यवस्था सब हो गई बा। सब ये सरकार कर रही है? हाँ, सरकार कर रही है। सरकार के कामकाज से खुश है? हाँ, खुश है हम। चलिए, क्या बताइएगा, राशन वगैरह मिलता है समय से? राशन मिलाला, पानी बा, पेंशन मिलाला, सड़क बन गई, सब सुविधा बढ़ एकदम जिंदगी बदल गई। एकदम जिंदगी बदल गई। बाबा नाय है श्री रामचंद्र जी हैं। बड़ी बात कहा इस महिला ने कि ये बाबा नहीं, श्री रामचंद्र जी हैं।